बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब और किसान भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके पास हाज़िर हुए हैं नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फसल की कटाई, चावल की फसल की कटाई। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो के ऊपर जो लोगों ने कमेंट्स किए, जो सजेशंस दी मुझे, उसके ऊपर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे चैनल बनाए हुए अभी सिर्फ 2 या 3 दिन हुए हैं और मैंने सिर्फ अब तक 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो मेरी कोशिश है कि वक्त के साथ साथ जितना मैं चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो आज अपनी वीडियो जो है हमारी वो है चावल की फसल की कटाई के ऊपर। तो आज हम आप लोगों को फील्ड विज़िट भी करवाएंगे और बताएंगे कि फ़सल की कटाई को किस तरह। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और वहाँ के प्रोफेसर से मुझे जो भी मालूमात मिले मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करूँ, ताकि तमाम किसान भाइयों को वो मालूमात मिल सके और वो अपनी ज़राअत को बेहतर बना सकें और अपनी ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चावल की फसल की कटाई में हार्वेस्ट टाइम पे जब हम पहुंचते हैं तो गलत हार्वेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करने की वजह से हमारी जो पैदावार है वो 15 से 20% तक कम हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी हार्वेस्ट की कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे आपकी पैदावार का लॉस कम से कम हो। आज हम आपको लेकर चलेंगे अपने फील्ड में, वहाँ से फील्ड विज़िट करवाएंगे। तो चलते हैं फील्ड की तरफ। तो आज आपको लेकर चलते हैं अपने फील्ड्स में। ये सामने वाली साइड पे हमारे चावल की जो फसल है, यहाँ पे हमने फसल लगाई थी। ये हमारे फील्ड्स हैं। साथ आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी चारे की फसल भी लगी हुई है और वो किसान हैं, उन्होंने आज कटाई की है और उनके साथ भराई चल रही है अपनी फसल की। तो चलते हैं आप फील्ड में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम चावल के फील्ड में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको लेबर भी नज़र आ रही है, कटाई चल रही है। हमने यहाँ पे 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ की हैं चावल की फसल की कटाई के लिए। तो फील्ड के अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ की है और कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा बेहतर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे आपको 2 फील्ड नज़र आ रहे हैं। एक फील्ड मेरी राइट साइड पे है जिसके अंदर कटाई अभी मुकम्मल हो चुकी है और बाकी का प्रोसेस अभी सारा रहता है, वो भी मुकम्मल होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। और मेरी दूसरी जानब पे लेफ़्ट साइड पे दूसरा फील्ड है, इसके अंदर कटाई मुकम्मल हो चुकी है। इसका जो बीज वगैरह है हम वो सारा घर ले जा चुके हैं। इस वक्त जो मेरी राइट साइड पे फील्ड था उसके अंदर मौजूद हूँ। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि जो ये मैंने तरीका यूज़ किया इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या इसके नुकसानात हैं। तो इसको जो हम उर्दू में कहते हैं हाथ के साथ दरांती के साथ कटाई करना, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। इसके लिए हमें लेबर दरकार होती है और 1 एकड़ के लिए तकरीबन 7 से 8 लोग हमें चाहिए इसकी कटाई करने के लिए। इसकी कटाई 1 एकड़ की तकरीबन 2 दिन में मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद इसको खुश्क करने के लिए, इसका मॉइस्चर कंटेंट लो करने के लिए 15 से 16 डिग्री पर ले के आने के लिए हमें तकरीबन 8 से 10 दिन इसको धूप लगवानी पड़ती है। इसका जो पहला नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर वक्त ज़्यादा लगता है। जब 10 से 12 दिन हमें लग जाते हैं तो ऊपर से मौसम की सूरत हाल जो है वो भी काफ़ी असर करती है। अगर हल्की सी भी बारिश इसके ऊपर पड़ जाए तो जो एक हमारा जो वो होता है मटेरियल, उसकी वो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे जो मटेरियल है उसकी जो है कीमत, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसका असर पड़ता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा नुकसान क्या है। ये जो हमारे पास मौजूद है इसकी हमने तकरीबन 1-2 दिन पहले थोड़ा सा ये किया है और ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये आपको जो बीज नज़र आ रहे हैं ये बाकी बच जाते हैं। वजह ये बनती है, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ की हाइट ज़्यादा होती है। जिस तरह ये है, जब इनकी हाइट छोटी होती है तो ये जो बीज हैं ये बाकी बच जाते हैं, जिसकी वजह से हार्वेस्ट का काफ़ी लॉस होता है। तो नुकसान तो मैंने आपको बता दिया। इसका सिर्फ एक ही नुकसान है, टाइम ज़्यादा लेता है। मौसम की ख़राबी की वजह से मटेरियल की शाइन कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जिसका हमें फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं आपको जो इसके मुड हैं मुंजी के, यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 2 से 3 इंच तक सिर्फ उन्होंने छोड़ा है इसको कटाई के वक्त। जैसे मैंने आपको भी वो उसके मुड दिखाए हैं वो तकरीबन 2 से 3 इंच ऊपर छोड़ के ज़मीन से काटते हैं। इसका फ़ायदा ज़मींदार को काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका फ़ायदा ये है कि जब ज़मींदार हल चलाई करता है तो उसके लिए उसकी हल चलाई की कीमत काफ़ी कम पड़ती है उसको,
अगर वो तकरीबन 10-10, 12-12 इंच की मुड हो तो उसके लिए उसको रूटावेटर यूज़ करनी पड़ती है, जिससे उसकी जो है उसके ऊपर लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा इसका ये है, जब ये ऊपर से कटाई करते हैं, जो एक ज़मींदार है वो जब इसको चारे के लिए यूज़ करता है अपने जानवरों को डालने के लिए, तो इसके अंदर ये देखिए आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी और नीचे से काटते तो इसके अंदर मिट्टी चली जानी थी, जिसकी वजह से जानवर इसको खाने के लिए पसंद नहीं करते। तो इसके अभी हम अपने लेफ़्ट वाली साइड पे जो हमारा फील्ड है उसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है कबूटा मशीन। एक नई मशीन आई है जिसको कहते हैं हम कबूटा। उसका फ़ायदा ये है कि वो 1 घंटे के अंदर इसकी कटाई भी करती है और इससे साथ उसके दाने होते हैं इनको अलग कर देती है, और जो पराली हमने चारे के लिए यूज़ करनी है वो उसको अलग कर देती है। उसका फ़ायदा ये है कि 1 घंटे के अंदर ज़मींदार की कटाई का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। बेशक कि इसकी जो लागत है, उसकी जो ऊपर ख़र्चा है वो ज़्यादा है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ हम अपना मुकम्मल कर लेते हैं। और जो बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास 25 से 30 एकड़ हैं, वो तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर इसकी कटाई मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो हैंड वाली मैनुअल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें तकरीबन 40 से 50 दिन लग जाते हैं एक मुरब्बे की कटाई के लिए। तो वो जिस तरह गंदम की फसल भी अगर लगानी होती है उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए हमें ये यूज़ करनी चाहिए। इसका सिर्फ एक नुकसान ये है कि ये कटाई ऊपर से करती है। अगर आप एक अच्छी मशीन इस्तेमाल करते हैं तो वो इसकी कटाई यहाँ से करेगी। हमें थोड़ी जल्दी थी जिसकी वजह से हमें मशीन अच्छी नहीं मिल सकी, उसने कटाई काफ़ी ऊपर से की है, उसकी वजह से इसके मुड बाकी बच गए हैं। लेकिन आप लोग जब, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कटाई के लिए मशीन को यूज़ करें ताकि एक किसान का जो यील्ड लॉस है वो कम से कम हो। आज इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगले दिन फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।